हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और साथ ही आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वारा डेली लाइफ में यूज की जाने वाले कुछ सामानों का आविष्कार भारत में हुआ है। हमारे शर्ट के बटन से लेकर हमारे बाथरूम के शैम्पू तक ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका आविष्कार भारत में हुआ है। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं भारत के 10 ऐसे चीजों के बारे में जिन्होंने दुनिया में भारत की छवि ही बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज प्रजापति और आप देख रहे हैं द हिंदी फैक्ट्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सिर्फ 10 आइटम को ही लिस्ट किया है। अभी हजारों ऐसे सामान हैं जो कि भारत ने दुनिया को दिया है। अगर आप उन सभी के बारे में जानना चाहते हैं और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। नंबर 10, फाइबर ऑप्टिक्स। क्या आपने सोचा है कि यह इंटरनेट कैसे चलता है? कैसे हम अपने से लाखों किलोमीटर दूर बैठे अपने दोस्त से बात कर सकते हैं? कैसे हम बड़े से बड़े डेटा को इतनी तेजी से ट्रांसफर कर पाते हैं? इन सब का एक ही जवाब है, फाइबर ऑप्टिक्स। क्या आप जानते हैं कि इस छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं। आज के इस डिजिटल युग में वीडियो, ऑडियो या डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आइए मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ। इस फाइबर ऑप्टिकल में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नंबर 9, यूएसबी। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस एक छोटा सा लेकिन बहुत ही उपयोगी हार्डवेयर है। हर घर और ऑफिस में आपको यूएसबी देखने को मिल जाएंगे। आजकल जितने भी डिजिटल डिवाइसेस आ रहे हैं उन सभी में यूएसबी पोर्ट रहता है, जिससे हम उन डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं या फिर उस डिवाइस से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। यूएसबी को एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने बनाया जिनका नाम है अजय भट्ट। अजय भट्ट ने जब यूएसबी को बनाया था तब वह इंटेल कंपनी में काम करते थे। नंबर 8, वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन आज के दौर में रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। सोते, जागते, उठते, बैठते किसी ना किसी रूप में हम इससे जुड़े रहते हैं। फिर चाहे वह इंटरनेट हो, रेडियो हो या फिर हम सबका फेवरेट मोबाइल फोन ही क्यों ना हो। वायरलेस कम्युनिकेशन का खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था, जो कि एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। कड़ी मेहनत और लगन के साथ जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो तरंगों को खोजा, लेकिन इनकी इस कड़ी मेहनत का क्रेडिट किसी और ने ले लिया। दरअसल इटली के एक वैज्ञानिक मार्कोनी ने जगदीश चंद्र बोस के इस आविष्कार को चुराकर अपने नाम पेटेंट करा लिया। इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। वहां से आप पूरी स्टोरी को देख सकते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में कोलकाता के एक कॉलेज में अपनी इस खोज को प्रेजेंट किया था। उन्होंने रेडियो तरंगों की मदद से एक घंटी को बजाया था जो कि उनसे 75 फीट दूर थी और उसके बीच में दीवारें थी। लोग यह देखकर हैरान थे कि आखिर दीवारों के पार वह तरंग गई कैसे। इस खोज ने जगदीश चंद्र बोस को विज्ञान की दुनिया में मशहूर कर दिया था। नंबर 7, चेस। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में एक बार शतरंज का खेल तो खेला ही होगा या फिर अपने आस पड़ोस किसी को खेलते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था? जी हाँ, शतरंज का आविष्कार 6वीं शताब्दी में भारत में ही हुआ था। उस समय इसका नाम चतुरंगा था और यह उस समय के राजाओं का खेल हुआ करता था। चेस एक दिमागी खेल है। इसे खेलना आसान बात नहीं है। इस खेल को खेलने के लिए आपका दिमाग तेज होना जरूरी है। आज के मॉडर्न चेस हमारे पुराने खेल चतुरंगा से लिया गया है। नंबर 6, द जीरो। जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। वैसे जीरो का योगदान हर क्षेत्र में है, लेकिन इसे गणित और कंप्यूटर के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक माना जाता है। एक बार सोचकर देखिए, अगर जीरो की खोज ना होती तो आज गणित कैसी होती। गणित तो होती, लेकिन आज इतनी सटीक नहीं। अगर जीरो का खोज नहीं हुआ होता तो बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं होता
और अगर बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं होते तो आज हम जिस कंप्यूटर को यूज करते हैं वह भी नहीं होते, क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल जैसे जितने भी टेक्नोलॉजी हैं सभी बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करते हैं। एक बार सोचकर देखिए जीरो का हमारे जिंदगी में कितना बड़ा योगदान है। जीरो का आविष्कार भारत में 5वीं शताब्दी के बीच आर्यभट्ट ने किया था। दोस्तों, आर्यभट्ट की इस खोज के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नंबर 5, रूलर्स। भारत में रूलर का इस्तेमाल 1500 ईसा पूर्व से किया जा रहा है। यह काफी इंपॉर्टेंट चीज दुनिया को भारत की वजह से मिला। एक खुदाई के दौरान ऐसे रूलर मिले थे जो कि उत्तर पश्चिमी इंडिया और इस वक्त के पाकिस्तान में मिले थे। प्राचीन भारत के लोग इसका इस्तेमाल इमारतों को बनाने के लिए करते थे। नंबर 4, प्लास्टिक सर्जरी। दुनिया भर में खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भी भारत में हुआ था। प्लास्टिक सर्जरी, जिसे लोग अपने चेहरे या शरीर को सुंदर दिखाने के लिए कराते हैं, इसका आविष्कार भारत में हुआ था। प्लास्टिक सर्जरी में शरीर के किसी भाग से चमड़े को काटकर कहीं और लगा देना और उसको इस तरह से लगा देना कि पता ही न चले, इसका आविष्कार सबसे पहले भारत में महर्षि सुश्रुत ने किया था। आज से 2500 साल पहले सुश्रुत ने सबसे पहली सर्जरी की थी जो कि भारत में हुई थी। सर्जरी के ऊपर महर्षि सुश्रुत ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। इस पुस्तक में सर्जरी से जुड़े सभी क्रिया, टूल्स और दवाओं के बारे में बताया गया है। नंबर 3, शैम्पू। जिस शैम्पू से आप अपने बालों को धोकर चमकदार बनाते हैं उसका आविष्कार भी भारत में हुआ है। दरअसल शैम्पू शब्द चंपू से बना है। चंपू जिसका मतलब होता है मालिश, यह शब्द संस्कृत से निकला है। 15वीं शताब्दी में भारत में प्राकृतिक तेल, रीठा, आंवला और अन्य जड़ी बूटियों को मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता था, फिर उसे बालों में लगाया जाता था। जब अंग्रेज भारत आए तब उनकी नज़र इस शैम्पू यानी रीठ आंवला के इस लेप पर पड़ी। अंग्रेज इस लेप को अपने साथ अपने देश ले गए और वहां पर शैम्पू शब्द के साथ इसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया। नंबर 2, बटन। बटन का आविष्कार भारत में हुआ था। बटन का प्रयोग सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिला है। इतिहासकारों का मानना है कि इसका प्रयोग 2000 ईसा पूर्व में किया जाता रहा होगा। माना जाता है कि हड़प्पावासी उस समय बटन को आभूषण के तौर पर प्रयोग करते थे और ये अधिकतर ज्यामितीय आकार के होते थे। उस समय बटन बाजार में नहीं मिलते थे, जिसे जरूरत होती थी वह अपने लिए बटन बना लेता था। नंबर 1, आयुर्वेद। आयुर्वेद 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हमारी आधुनिक जीवन शैली को सही दिशा देने और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आदतें विकसित करने में सहायक है। इसमें जड़ी बूटियों के साथ अन्य प्राकृतिक चीजों से उत्पाद, दवा और रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों को तैयार किया जाता है। आयुर्वेद की खोज भारत में ही हुई थी और भारतीय उपमहाद्वीपों में व्यापक रूप से आयुर्वेद का अभ्यास किया जाता है। 90% से अधिक भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा के किसी न किसी रूप का प्रयोग करते हैं। अगर आप भारत के किसी गांव से आते हैं तो आपको नुस्खों के बारे में जरूर मालूम होगा जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग या फिर आपके आस पड़ोस के लोग बताते हैं। यह भी आयुर्वेद का एक हिस्सा ही है। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के 2 शब्दों आयुष और वेद से मिलकर बना है, जिसमें आयुष का मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है ज्ञान। आयुर्वेद या आयुर्वेदिक चिकित्सा को कई सदियों पहले ही वेदों और पुराणों में लिखा जा चुका है। दोस्तों, यह है 10 ऐसी चीजें जिसे भारत ने दुनिया को दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेंशन हैं जो भारत में हुए। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।